Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Next by Kisha, where you get the videos related to economics and maths. So today's topic is the difference between the equation and expression. Actually में इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, we need to understand that. Expression और equations के बीच में फ़र्क ही नहीं पता होता बच्चों को. So आज हम उसी difference के बारे में बात करेंगे and also we will be proceeding with the chapter 2 class 9th maths, which is linear equation in two variables. So for understanding that particular chapter we need to understand what is linear, what is equation and what is expression. The difference between equation and expression ये भी समझना ज़रूरी है, and then we'll come to linear. So it will go like a series. So firstly we'll understand what is expression. So let's start. सो एक्सप्रेशंस क्या होता है? हमने सुना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमने ये क्लास 7 क्लास 8 में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसके आइडेंटिटीज़ वगैरह समझी हैं. बट एक्चुअली में एक्सप्रेशन होता क्या है? एक्सप्रेशन समझने से पहले हमें तीन चीज़ें समझने की ज़रूरत है: वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स. वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. एज द नेम सजेस्ट इट वेरीज. ये इसकी जो वैल्यू है ये क्या करती है? वेरी करती है. तो इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. इट कैन टेक अप एनी वैल्यू. सो इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स. इन एन एक्सप्रेशन हम वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं? हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं बाय द अल्फाबेट्स विच कैन बी एक्स, वाई, जी, ए, बी, ए, पी, क्यू, आर, एनीथिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. So these are your variables which do not have any fixed value, which can take up your any value. Next comes your constants. Constants are those constants वो होते हैं जिनकी fixed value होती है. They have a particular value. For example, 10, 20, 0, -2, they have a fixed value. इनकी यही value रहेगी, ये इनकी value vary नहीं करेगी, right? Next is your operations of maths. Operations of maths क्या होते हैं? When we add, when we subtract, multiply और divide. So expression इन्हीं तीनों चीजों का कलेक्शन होता है. सो एक्सप्रेशन इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक 3x + 1. सो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है. वाई? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है इसमें? इसमें वेरिएबल है x. हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू भी है, एक कांस्टेंट भी है विच इज 1. हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैथ्स भी है. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. इन दोनों टर्म्स को कौन ज्वाइन कर रहा है? एडिशन. We understood this is variable, this is your constant, this is your operations of maths. Now we'll understand the concept of coefficients. अब x के साथ यहाँ पे एक नंबर भी है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इस नंबर को क्या कहते हैं? इस नंबर को कहते हैं कोफिशिएंट. किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल्स के होते हैं और कॉन्स्टेंट्स के नहीं होते. वेरिएबल्स के ही हमेशा कोफिशिएंट्स होते हैं. एंड कोफिशिएंट्स हमारे दो तरीके के होते हैं. एक तो नॉर्मल कोफिशिएंट होता है और एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. नाउ हियर 3 इज योर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3. नाउ इफ आई राइट अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, एक और एक्सप्रेशन लूँ, सपोज आई टेक 3xy + 2. ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है. इसमें x के साथ 3 भी है, x के साथ y भी है. दोनों ही इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इफ आई से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर?
सो आई वुड से 3 भी है, y भी है, सो इट विल बिकम 3y. बट व्हाट इफ आई से कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x? सो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा सिर्फ 3 एंड नॉट y, बिकॉज y इज अगेन अ वेरिएबल. सो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 3. राइट? सो अनदर थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि एक्सप्रेशन जो होता है वो आपके टर्म्स से बना होता है. जैसे अगर मैं ये वाले एक्सप्रेशन की बात करूं 3xy + 2, तो यहाँ पे दो टर्म्स है जिन दो टर्म्स को ऐड किया जा रहा है. one term is your this, another term is your this. So जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट टर्म्स से बनता है, चाहे उसमें ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे डिविजन हो. सो अगर मैं एक सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल लूँ, सो आई कैन राइट 3x² - 4x - 2 और +2. सो ये भी मेरा क्या है? एक एक्सप्रेशन. वन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन, अब आप कहोगे कि एक्सप्रेशन भी इससे इक्वेशन भी इससे मिलता जुलता होता है. नहीं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फर्क है कि एक्सप्रेशन में कभी भी = नहीं आता. मैंने यहाँ पे = डाल के यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी. दैट मीन्स कि ये सिर्फ क्या है? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नहीं होती, नॉट प्रेजेंट. एक्सप्रेशन में ना ही आपकी कोई लेफ्ट हैंड साइड होगी, ना ही आपकी कोई राइट हैंड साइड होगी, एंड इक्वालिटी भी नहीं होगी. नो इक्वालिटी. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन, कि वहां पे इक्वेशन में आपका LHS और RHS आ जाता है एंड इक्वालिटी आ जाती है. सो नाउ वील गो टू इक्वेशंस. हमने अभी एक्सप्रेशंस पढ़े. एक एक्सप्रेशन मैंने लिया था 3x + 1. सपोज अब मैं एक एक्सप्रेशन लेती हूँ 3x² + 2. ये मेरे दो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2. Suppose I equate these expressions. When I equate these expressions, I'll get an equation. जब मैं दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वेट कर दूंगी, दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के जितनी है, तो मेरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. सो हेयर 3x + 1 = 3x² + 2. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी है और यहाँ पे राइट हैंड साइड भी है, एंड साइन ऑफ इक्वालिटी भी है. सो the two expressions will form an equation which will have a left hand side and which will have a right hand side followed by a sign of equality. Right? So another difference is that we can solve equations to get the value of वेरिएबल्स. हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू मिल सके, क्योंकि ये वेरिएबल जो है इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. जैसे जैसे इक्वेशन चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी. सो व्हेन वी सॉल्व वी गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर दैट वेरिएबल, जो उस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, जो उस इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा. While in expression we put the value of variables to get the value of expression. एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन जैसे मैंने 3x + 1 लिया है, इस एक्सप्रेशन में मैं x की वैल्यू सपोज 1 डालती हूँ. लेट्स पुट x = 1. सो 3x की जगह मुझे डालना है 1 + 1. 3 × 1 is 3 + 1, it will become 4. Now 4 is the value of this particular expression. यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू पहले से लेट कर ली, सपोज कर ली कि x = 1 है. इस x = 1 पे मुझे इस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए विच इज 4. अगर मैं कोई और वेरिएबल का
वैल्यू डालूंगी तो मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी कोई डिफरेंट मिलेगी। वाइल ऑन द अदर हैंड इन एन इक्वेशन जब मैं इनको सॉल्व करूंगी बाय एनी मेथड, इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से कुछ हम अपने चैप्टर में भी पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। सो व्हेन वी सॉल्व एन इक्वेशन, हमें यहाँ से सॉल्व करते करते बाय फॉलोइंग सम स्टेप्स वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी, वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, जो हम वापस से इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आएगा। दैट इज एन इक्वेशन कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। एक और इक्वेशन हम ले सकते हैं 2x + 1 = 5। ठीक है, अब ये भी दो एक्सप्रेशंस को हमने इक्वेट किया है। 5 भी एक एक्सप्रेशन ही है, जरूरी नहीं कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस तीनों चीजें हों, एक भी हो सकता है। तो एक भी चीज अवेलेबल है तो वो एक एक्सप्रेशन ही होगी। दिस इज अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, राइट। सो हियर अब इस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड बैलेंसिंग होनी चाहिए। सो अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ 2 भी है और साथ में कुछ ऐड भी हो रहा है, तो मुझे ये 1 एलिमिनेट करना है। सो मैं दोनों साइड सेम चीज माइनस कर दूंगी। यहाँ पे +1 था, मैंने -1 यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑपरेशन, वही हमें सेम चीज वहां पे भी करनी है। सो हेयर +1 एंड -1 विल बी कैंसल्ड आउट, 0 हो जाएगा वो, और लेफ्ट हैंड पे सिर्फ 2x बचेगा। = 5 - 1 is 4। नाउ विद दिस वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन वी हैव टू डिवाइड 2 फ्रॉम बोथ द साइड्स। द स्टेप इज divide 2 from both the sides. Now 2 से 2 will be cancelled, only x will be left and this will be 2. So 2 is the value of the variable. When we will put it here, LHS और RHS balanced हो जाएंगे, दोनों बराबर आएंगे, दोनों equal आएंगे। So this is the way of solving an equation, और यही एक linear equation है। So this 2x + 1 = 5, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा होता, दैट मीन्स पावर इज 1। पावर 2 भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। सो पूरे एक्सप्रेशन, पूरी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की सिर्फ 1 है तो देन वी विल से कि वो लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री। हम वेरिएबल की डिग्री, इक्वेशन की डिग्री की बात कर रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को चेक करना है। नाउ इफ आई राइट, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है एंड नॉट 1। सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सो लीनियर इक्वेशन हमने समझ लिया कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होनी चाहिए, दैट मीन्स डिग्री 1 होनी चाहिए। नाउ इसमें आगे दो कंसेप्ट आते हैं लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन एक कंसेप्ट होगा जिसमें 1 वेरिएबल होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा जिसमें 2 वेरिएबल होगा। 1 variable is class 8th topic and 2 variable is class 9th topic. So linear equation एक वेरिएबल में भी पढ़ सकते हो, linear equation 2 वेरिएबल्स में भी पढ़ सकते हो। जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है ये सिंगल वेरिएबल का है, इसमें कोई भी और वेरिएबल नहीं दिखेगा आपको। 2 वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे x भी है, y भी है, डिग्री दोनों की ही 1 है। यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 9th का टॉपिक है, विच इज योर चैप्टर 2 फ्रॉम NCERT। सो इसको समझने से पहले द बेसिक्स वाज रिक्वायर्ड, जो आज हमने इस क्लास में समझा। द नेक्स्ट पार्ट विल फॉलो दिस चैप्टर, विल फॉलो दिस टॉपिक एंड हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को डिटेल में समझेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।